हुनर होगा तो पहचान खुद ब खुद बन जाएगी, हुनर होगा तो पहचान खुद ब खुद बन जाएगी, एड़िया उठाने से किरदार ऊंची नहीं हुआ करते। नमस्कार साथियों, मैं नितेश मिश्रा आप सभी का एडमिशन क्लासेस में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज की क्लास में हम बात करेंगे बीएड तृतीय सेमेस्टर में हिंदी शिक्षण की इकाई 2 में। जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि हिंदी शिक्षण के उद्देश्य, और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे विभिन्न स्तरों पर हिंदी शिक्षण के उद्देश्य। आज की क्लास में हम जानेंगे कि विभिन्न स्तर यानी कि प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर, उच्च स्तर, ठीक है, इनमें हिंदी शिक्षण का उद्देश्य क्या है, यानी कि इन विभिन्न स्तरों पर हिंदी को पढ़ाने का उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य से हिंदी को पढ़ाया जाता है। ठीक है, इसी की चर्चा आज हम करेंगे, तो पूरा वीडियो देखिए जिससे कि पूरी जानकारी हो सके। और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करिए, लाइक करिए। चैनल पहली बार विजिट करना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम बिना देर किए हुए आज अपने टॉपिक पे आते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं लिखा हुआ भी है कि विभिन्न स्तरों पर हिंदी शिक्षण के उद्देश्य, यानी कि हमें अलग अलग स्तरों पर हिंदी शिक्षण क्या उद्देश्य है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। तो कापी कलम उठा लीजिए और अपने नोट्स खुद बनाइए आप। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात करेंगे हम कक्षा 1 से 5 की। कक्षा 1 से 5 को जैसा कि आप जानते हैं कि प्राथमिक स्तर कहा जाता है, यानी कक्षा 1 से कक्षा 5। तो कक्षा 1 से 5 में क्या उद्देश्य होता है हिंदी को पढ़ाने का, तो देखिए सबसे पहला है छात्रों को सस्वर वाचन का ज्ञान कराना। छात्रों को सस्वर वाचन, सस्वर वाचन मतलब ये है, जैसा कि आप देखते होंगे कक्षाओं में कि कई सारे बच्चे एक साथ कविता का अभ्यास करते हैं। ठीक है, पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहरा कर मन में गहराई लाओ, वो तो एक साथ वो पढ़ते रहते हैं। तो वही है, वह क्या सस्वर वाचन होता है। तो छात्रों को सस्वर वाचन का ज्ञान कराना, यानी एक साथ लय में पढ़ने का ज्ञान कराना, यह प्राथमिक कक्षाओं में हिंदी शिक्षण का उद्देश्य होता है। आगे देखिए शुद्ध उच्चारण का ज्ञान कराना। शुद्ध उच्चारण का ज्ञान से मतलब है कि प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे जो भी लिखा हुआ है उसका सही उच्चारण कर सके, क्योंकि यह प्राथमिक स्तर जो आप देख रहे हैं, यह प्राथमिक स्तर शुरुआती दौर होता है और शुरुआती दौर में छात्र बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। ठीक है, आगे देखिए शब्द भंडार में वृद्धि करना जिससे छोटे छोटे वाक्य बन सके। देखिए ये बन सके कर लीजिए या बना सके, कुछ भी कर सकते हैं आप। तो देखिए कहने का अर्थ यह है कि शब्द भंडार में वृद्धि करना, यानी कि जो प्राथमिक स्तर पे हिंदी पढ़ाया जाता है तो हिंदी शिक्षा का उद्देश्य यही होता है कि बालक नए नए शब्दों का निर्माण खुद से कर सके। इसके लिए उसको क्या करना, उसके समक्ष नए नए शब्दों को प्रस्तुत करना। जैसे बच्चा घर से आता है, देहात एरिया से है, ठीक है, तो वह चावल को चावल नहीं कहेगा, चावल को भात कहेगा। ठीक है, लेकिन जब विद्यालय में जाएगा तो आप बताएंगे कि हम चावल दाल सुबह खा के आए हैं, ठीक है, या भोजन में हम चावल दाल लेते हैं, चोखा चटनी जो भी है। तो पूछेगा कि मैम चावल क्या है, तो आप बताएंगे कि क्या खा के आए हो, तो बताएगा कि हम भात दाल खा के आए हैं, ऐसे ही कहेगा वो, क्योंकि मैंने देखा है। ठीक है, और किसी से छिपा नहीं है, हम सभी अधिकतर जो पढ़ने वाले छात्र हैं वो 70% ग्रामीण एरिया से ही हैं। तो वो कहेगा कि हम भात दाल खा के आए हैं, तो अब हम बताएंगे कि नहीं भात उसे चावल भी कहते हैं। तो उसके शब्द भंडार में एक और शब्द जुड़ गया कि चावल को ही क्या कहते हैं, भात कहते हैं, या भात को ही हम चावल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद दाल में कौन सी दाल खा के आए, मसूर की दाल है, अरहर की दाल है, ठीक है, मटर की दाल है, चने की दाल है, बहुत सारी दालें हैं। तो कौन सी दाल खा के आए हो, तो वह जानेगा कि मसूर भी होता है, अरहर भी होता है। उससे शब्द भंडार में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो यही है कि शब्द भंडार में वृद्धि करना जिससे कि वह छोटे छोटे वाक्यों का निर्माण कर सके धीरे धीरे। ठीक है, यह प्राथमिक स्तर पर हिंदी पढ़ाने का उद्देश्य होता है। आगे देखिए सुलेख व श्रुति लेख पर बल देना। अब यहाँ पे मुख्य मुद्दा यह है कि यह सुलेख और श्रुति लेख क्या है। सुलेख का मतलब होता है, जैसा कि आप देखते होंगे अधिकतर आपको भी दिया होगा, हमें भी दिया गया है और हम सभी देते भी हैं। ठीक है, जब हमारे पास कोई काम नहीं होता है, अधिकतर कोचिंग संस्थान मैंने देखा है कि जब बच्चे ज़्यादा हो जाते हैं छोटे वाले कोचिंग में और शिक्षक परेशान हो जाता है तो वह सीधे कहता है सभी लोग एक एक पेज राइटिंग लिखिए। राइटिंग मतलब क्या है, सुलेख लिखिए, यानी अच्छे अक्षरों में या घर से लिख के लाइए सुलेख। ठीक है, अधिकतर यही होता है। ठीक है, बच्चों को यह काम उलझाने के लिए भी दिया जाता है, कुछ लोग ये समझते हैं, और बच्चों की राइटिंग को सही ढंग से सुव्यवस्थित सुंदर अक्षरों में लिखने के लिए भी सुलेख लिखवाया जाता है। तो प्राथमिक स्तर पर सुलेख का मतलब यही है कि जो बच्चे हैं वह क्या करें कि वह अच्छी लिखावट में लिख सके। यानी कि कुछ बच्चे देखिए ऐसे होते हैं, वह र को क्या बनाएंगे, वह को एकदम डिजाइन वाला बना देंगे ऐसे, और उनको अगर रहर लिखना है तो ऐसे लिखते हैं।
ठीक है। तो जो अक्षरों का आकार है, अक्षर का आकार ये है, तो वो उसको पूरा एकदम बिगाड़ के रख देते हैं, ठीक है। तो इसीलिए सुलेख लिखवाया जाता है। जैसे कि मैं ही हूँ, यहाँ पे अगर कहीं ल लिखा हुआ है, अब इतना देखेंगे तो मैं ल ऐसे लिखता हूँ, ठीक है, मैं ल ऐसे लिखता हूँ। अब ये जो मात्रा ये इसमें सट जाती है, जबकि नियम ऐसा नहीं है। नियम ये है कि आपको ल ऐसे लिखना है, ठीक है, यानी ये चीज़ में सटना नहीं चाहिए। तो कारण क्या कि मैंने सुलेख नहीं लिखा, ठीक है। मैं अपने बचपन के समय में थोड़ा कामचोर था, तो मैं सुलेख नहीं लिखा, इसलिए अक्षरों का जो सही आकार है वह परिवर्तित हो जाता है सुलेख न लिखने के कारण। तो यही उद्देश्य होता है प्राथमिक कक्षाओं में कि सुलेख लिखवाया जाए। अब बात करेंगे आगे हम, देखिए यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं आप श्रुति लेख। अब श्रुति लेख का अर्थ क्या है? देखिए श्रुति लेख का अर्थ यह है कि सुन करके लिखना। क्या करना? सुन करके। श्रुति माने सुन करके, लेख माने लिखना। यानी शिक्षक बोलता है कि राम घर जा रहा है, तुम खाना खा रहे हो, बिल्ली घर में घुस चुकी है। तो जो भी वाक्य बोलता है शिक्षक, उनको सुन करके लिखना ही श्रुति लेख कहलाता है। तो यह भी क्या है, सुलेख और श्रुति लेख पर बल दिया जाता है, जिससे कि बालक सुन के शुद्ध शुद्ध लिख सके। आगे देखिए, प्राथमिक स्तर पर एक और भी उद्देश्य है, भावाभिव्यक्ति व अभिव्यक्ति का विकास करना। चूँकि बालक जो होते हैं वह छोटे पे तो शिक्षक को देख करके डर जाते हैं, और नए नए विद्यालय जाते हैं तो एकदम डर जाते हैं, वो एकदम बैठ के रहते हैं रोने। धीरे धीरे समायोजन कर पाते हैं, क्लास चुपचाप बैठते हैं। लेकिन शिक्षक बोलता है कि इसको पढ़ो कि ये लिखा है क्या, ये लिखा है र। अब वह र डर के मारे बोलेगा ही नहीं, ठीक है। तो यह भी उद्देश्य होता है हिंदी शिक्षण का कि अगर उसको हिंदी पढ़ाया जा रहा है तो वह भावाभिव्यक्ति, जो उसके अंदर के भाव हैं, उनको प्रकट कर सके अपनी मातृभाषा में, और अभिव्यक्ति और अपने खुद के विचार भी प्रकट कर सके। यानी कि अगर उससे कुछ पूछा जा रहा है तो उसका उत्तर सही सही शुद्ध शुद्ध उच्चारण के साथ दे सके। यह भी क्या होता है, यह भी हिंदी शिक्षण का एक उद्देश्य है। आगे देखिए, पठन की शुद्धता पर ध्यान देना। यानी कि बच्चा जो पढ़ रहा है वह शुद्ध शुद्ध पढ़े, इस पर ध्यान दिया जाता है प्राथमिक स्तर पे। अब हम बात करेंगे, यह तो है वही प्राथमिक स्तर की बात। हम बात करेंगे जूनियर स्तर पर शिक्षण के क्या उद्देश्य हैं। जूनियर का मतलब है कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 8, यानी कक्षा 6 से कक्षा 8 पे क्या उद्देश्य है। देखिए, सबसे पहला उद्देश्य है इसमें भाषा की शुद्धता है तो विस्तृत ज्ञान प्रदान करना। यानी कि भाषा को अगर शुद्ध शुद्ध बोलना है, ठीक है, लिखना है, तो उसके लिए क्या करना, विस्तृत ज्ञान प्रदान करना। विस्तृत ज्ञान का मतलब ये है कि जैसे कि मैंने बताया कि आपको व्यवस्था लिखना है, और कब बच्चा जो कक्षा 6 का छात्र है या 8 का छात्र है, तो उसे आप बताएंगे कि वह लिख रहा है ऐसे, वह ऐसे व्यवस्था लिख रहा है, तब उसको बताएंगे कि नहीं बच्चा ये चीज़ गलत है, यहाँ पर ब न होकर के यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर वह होगा, यह व्यवस्था होगा, ठीक है। तो यही चीज़ है कि भाषा की शुद्धता है तो विस्तृत ज्ञान प्रदान करना, छोटी छोटी कमियों को दूर करना। है और है में क्या अंतर है, यह है और ये है, तो इसमें क्या अंतर है, यह चीज़ बताना, ठीक है। अभी उर्दू में एक कहावत है कि नुक्ता के हेर फेर से खुदा से जुदा हो गया, ठीक है। नुक्ता मतलब एक बिंदी जो होती है, अगर उर्दू में इसका बहुत महत्व होता है। अगर यह बिंदी हट जाएगी तो जो खुदा लिखा होगा उर्दू भाषा में, अगर यह बिंदी नहीं रहे, नुक्ता न रहे, तो उसको जुदा पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही महत्व होता है। तो इन बारीकियों का ज्ञान कराना हिंदी में, किसकी, भाषा की शुद्धता हेतु। आगे देखिए, काव्य सौंदर्य का ज्ञान कराना। काव्य सौंदर्य का मतलब है कि वो जो कविता है, जो गद्य है, पद्य है, वह किस शैली में लिखा गया है, किस रस में लिखा गया है, कौन सा उसके अंदर भाव है, कौन से अलंकार का प्रयोग हुआ है, इन सभी से बालकों को क्या करना, परिचित कराना। आगे देखिए, प्राथमिक स्तर के उद्देश्यों का पूर्ण विकास करना। यह प्राथमिक स्तर के जो उद्देश्य थे, सस्वर वाचन का, शुद्ध उच्चारण का, शब्द भंडार वृद्धि का, सुलेख श्रुति लेख का, इन सब का यहाँ पर पूरा एकदम डेवलपमेंट कर देना। अगर यहाँ बालक का विकास नहीं हुआ है बाय द वे, तो यहाँ पे क्या करना, उसके जो दबे हुए विकास, जो रुके हुए अवरुद्ध विकास है, उसको क्या करना, यहाँ पे पूरा रूप से विकास करना। यह क्या है, यह जूनियर स्तर पर उद्देश्य है किसका, हिंदी शिक्षण का। अब हम बात करते हैं माध्यमिक स्तर की, यानी कक्षा 9 से कक्षा 12 की। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको अभी आगे बताता हूँ, ठीक है। चलिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने नोट्स बना लीजिए, ठीक है, जिससे क्या कोई दिक्कत ना हो। हो गया होगा। चलिए हम इसको इरेज कर देते हैं। अब देखिए हम बात करेंगे किस स्तर की,
माध्यमिक स्तर। माध्यमिक स्तर जैसा कि आप जानते हैं कि कक्षा 5 में पढ़ लिया, 6 से 8 पढ़ लिया, तो हमें 9 से अब 12 पढ़ना है। तो माध्यमिक स्तर पे ज़्यादा उद्देश्य कुछ है नहीं, थोड़े ही उद्देश्य हैं जिसको कि मैं आपको मुंह से बोलूँगा और आप सुन करके नोट करेंगे, ठीक है, जिससे कि आप क्या होंगे, थोड़ा सक्रिय रहेंगे और स्वयं से नोट्स बनाने से आपको अच्छे तरीके से याद भी रहता है, ठीक है। तो हम बात करेंगे यहाँ पे प्राथमिक स्तर के जगह माध्यमिक स्तर। माध्यमिक, देखिए अंग्रेजी की भी कक्षा आपकी चलेंगी, संभवतः 15 तारीख से आपकी अंग्रेजी कक्षाएं शुरू होंगी और विज्ञान की भी कक्षाएं हम प्रयास करेंगे कि विज्ञान और मैथ की भी कक्षाएं आपकी चले, ठीक है। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, धैर्य बना के पढ़िए। अभी हिंदी चल रही है, हिंदी का आनंद लीजिए आप सभी लोग। तो सबसे पहली बात करें माध्यमिक स्तर पर क्या उद्देश्य है, तो सबसे पहला उद्देश्य है कि उचित गति से लिखने का अभ्यास करना। नोट करिएगा, सबसे पहला उद्देश्य क्या है कि छात्रों को उचित गति से लिखने का अभ्यास कराना। क्योंकि बच्चे क्या आते हैं, जब 12 में चले गए, अब बोलेंगे आप जल्दी जल्दी कि राम घर जा रहा है, वह खाना खाकर स्कूल लेकर विद्यालय के लिए गया, तो बच्चे नहीं लिख पाते हैं जिस स्पीड से लिखना उन्हें चाहिए। तो क्या करना, लिखने का अभ्यास कराना एक निश्चित गति के साथ। ये पहला उद्देश्य हुआ, उचित गति से लिखने का अभ्यास कराना। अब देखिए दूसरा क्या है कि पठन कला में निपुणता प्रदान करना। पठन कला में निपुणता से मतलब क्या है कि जो बालक पढ़ रहा है वह उसका उच्चारण शुद्ध कर सके, यह हमारा दूसरा है, ठीक है। अब देखिए तीसरा क्या उद्देश्य है, तीसरा उद्देश्य है कि लोकोक्तियों का, मुहावरों का ज्ञान कराना, ठीक है। जैसे अजल गगरी छरकत जाए, कई सारे मुहावरे हैं, लोकोक्तियाँ हैं, उन सब से बालकों को परिचित करना, यह आपके माध्यमिक स्तर के उद्देश्य हैं हिंदी शिक्षण के, ठीक है। अब आगे हम बात करेंगे चौथा उद्देश्य। चौथा उद्देश्य हमारा है कि इस बालकों के शब्द भंडार में वृद्धि करना। कैसे हो सकती है वृद्धि, जब बालक समानार्थी शब्द पढ़े, विलोम शब्द पढ़े, ठीक है, पर्यायवाची शब्द पढ़े, जब इन सबको पढ़ेगा तो उसका शब्द भंडार में क्या होगा, वृद्धि होगा, ठीक। आगे देखिए, आगे हम बात करेंगे पांचवा निबंध सारांश। लिखने हेतु बालकों को दक्ष करना, यानी कि निबंध लिखने हेतु, प्रार्थना पत्र लिखने हेतु, किसी चीज़ का सारांश कम शब्दों में लिखने हेतु बालकों को क्या करना, प्रशिक्षित करना, उन्हें दक्ष करना, ठीक है, उन्हें इसका कौशल प्रदान करना। हम लोग जब छोटे थे, कक्षा 7-8 में पढ़ते थे, तो हमारे एक सर थे, हालांकि उन्हें पढ़ाने के तरीके का ज्ञान नहीं था कि कक्षा जब बालक जब 7-8 में है तो सबसे पहले वो कहते थे कि ऐसा है कि आप लोग संदर्भ से व्याख्या लिख के दिखाइए इस कविता की। अब कभी पढ़ाए हैं नहीं तो संदर्भ से व्याख्या करेंगे कैसे, तो हम लोग भी क्या करते थे, कॉपी पेस्ट का ज़माना था, क्लास में किसी एक बच्चे को आ गया तो उसी का देख करके हम लोग भी लिख लेते थे और चले जाते थे। मूड उनका अगर ठीक हुआ तो कुछ पूछते नहीं थे, अगर मूड उनका गड़बड़ है तो पूछते थे कि इसका मतलब क्या है। तो जब कॉपी पेस्ट करके लिखा हुआ है तो मतलब क्या बताएंगे, तो मार पड़ती थी उन लोगों को, ठीक है। तो यही चीज़ है कि पहले बालकों को बताया जाता है तब उनसे पूछा जाता है। इसीलिए कहा है कि निबंध और सारांश लिखने से पहले, निबंध और सारांश लिखने में दक्षता हेतु प्रयास करना, कि बालकों को निबंध लिखने आ जाए, ठीक है, और किसी का सारांश लिखने आ जाए, प्रार्थना पत्र लिखने आ जाए। आगे हम बात करेंगे 6वें नंबर माध्यमिक स्तर के उद्देश्यों में 6वां उद्देश्य हमारा है कि स्वाध्याय की प्रवृत्ति का विकास करना। स्वाध्याय की प्रवृत्ति का मतलब ये है कि खुद से अध्ययन करने की, क्योंकि बालक कक्षा 9 से 12 में क्या होता है, बड़ा हो जाता है, तो उसे अब ज़रूरत नहीं है यह कहने की कि तुम पढ़ो, ठीक है। उससे अब खुद से चिंता होनी चाहिए कि हम पढ़ें, क्योंकि वह कब है, अब माध्यमिक स्तर में आ गया है और उसके बाद उसकी उच्च शिक्षा शुरू होगी। तो बालकों में स्वाध्याय की प्रवृत्ति का विकास करना, स्वाध्याय की उन्हें लाभ बताना, ठीक है। उसके बाद आगे हम बात करेंगे 7वें जो हमारे उद्देश्य हैं हिंदी शिक्षण के माध्यमिक स्तर पे। 7वां उद्देश्य है कि व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराना। ये हमारा 7वां उद्देश्य है कि कहाँ पर क्या लिखना है, कहाँ पर क्या नहीं लिखना है, कहाँ पर कौन सी मात्रा लगाने से क्या दिक्कत हो सकती है, ठीक है, यही बात है। अब जैसे कि
आप सब जानते हैं कि बहुत सारी मात्राओं की वजह से गलतियाँ हो जाती हैं। कई पेपर में तो हम सही लिख के लाए थे, लेकिन पेपर में जाता है गलत। ठीक है, अब ये हमारा है लास्ट 8वां उद्देश्य। 8वां उद्देश्य है कि बालकों को मौन वाचन से परिचित कराना, यानी कि बालकों को मौन वाचन का ज्ञान प्रदान करना, बालकों को मौन वाचन के गुण बताना कि मौन वाचन के क्या लाभ हैं। मौन वाचन के कई सारे लाभ हैं। देखते हैं जब बच्चा छोटा होता है तो उसको किताब दे देता है, खूब तेज़ तेज़ बोल के पढ़ता है, खूब तेज़ तेज़, लेकिन धीरे धीरे जब वो बड़ा होता जाता है तो वह तेज़ तेज़ से जो उसकी बोलने की प्रवृत्ति है यह धीरे धीरे खत्म होने लगती है और वह अब स्वस्वर वाचक की जगह मौन वाचक करने लगता है, क्योंकि इससे ऊर्जा की बचत होती है और ध्यान में केंद्रित होता है और स्मरण जल्दी सोचता है। ठीक है, इसीलिए बालकों को मौन वाचन हेतु क्या करना, प्रेरित करना। ठीक है, उनका ज्ञान प्रदान करना, मौन वाचन के गुण बताना। अब हम बात करेंगे माध्यमिक स्तर के बाद उच्च स्तर पर। उच्च स्तर पर क्या है, ठीक है, तो देखिए उच्च स्तर पर आपको क्या करना होगा। उच्च स्तर पे मैं लिख दे रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, जैसा कि सभी देख सकते हैं हमने लिखा हुआ है उच्च स्तर पर, यानी कि जो माध्यमिक स्तर से ऊपर की कक्षाएं हैं उनमें सबसे पहला हमारा है कि छात्रों में स्वरचना हेतु प्रेरित करना, यानी कि ये जो छात्र हैं उनको क्या करना, छात्रों में स्वरचना की प्रेरणा लाना, या छात्रों को, यहाँ इस हिसाब से हम लिखेंगे कि छात्रों को, ठीक है, छात्रों को स्वरचना हेतु प्रेरित करना, यह पहला उद्देश्य होता है। यानी खुद की वह रचनाएं लिखें, खुद से वह कविताएं लिखें, खुद से कहानियाँ लिखें, इसके लिए क्या करना, छात्रों को प्रेरित करना। अगला हमारा है मातृभाषा के माध्यम से अन्य विषयों या पाठ्यक्रम के अन्य विषयों को समझने की क्षमता का विकास करना। जैसे कि आपने हिंदी पढ़ लिया, आपने बहुत हिंदी की अच्छी जानकारी है, तो हिंदी के द्वारा ही जैसे कि आपके विज्ञान विषय है, कला विषय है, शिक्षा मनोविज्ञान विषय है, कई सारे विषय हैं तो जिनमें क्लिष्ट शब्द हैं उनको समझना। जैसे कि मनोविज्ञान में एक शब्द आता है अधिगम, तो अधिगम का अर्थ क्या है, अगर जो हिंदी को बहुत अच्छे ढंग से बारीकी से पढ़ा है वह समझ जाएगा कि अधिगम का अर्थ होता है सीखना, लर्निंग। लेकिन जो नहीं पढ़ा है वो कहेगा ये अधिगम क्या है, अधिगम पढ़ाते हैं समझ नहीं आता है, अधिगम अधिगम। ठीक है, तो बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं कि अगर हिंदी का आपका अच्छा ज्ञान है तो अन्य विषयों में भी आपको वह हिंदी का ज्ञान सहायता करता है, प्रश्नों को समझने में, चैप्टर को समझने में, पाठ को समझने में। आगे देखिए, छात्रों में शुद्ध उच्चारण तथा सृजनात्मक क्षमता का विकास करना। क्या करना, छात्रों में शुद्ध उच्चारण यानी सही से उच्चारण कर सके और सृजनात्मक क्षमता यानी कि कुछ नया कर दिखाने की क्षमता का विकास करना। यहाँ सृजनात्मक क्षमता का मतलब समझ लीजिए कि छात्रों में शोध की प्रवृत्ति का विकास करना। जैसे कि आप जब MA कर लेते हैं, MA हिंदी से, उसके बाद क्या करेंगे, आप रिसर्च करेंगे। ठीक है, तो आप जब रिसर्च करते हैं तो वही है कि सृजनात्मक यानी कुछ आप नया सृजन कर रहे हैं, नया बना रहे हैं। ठीक है, तो छात्रों में शुद्ध उच्चारण तथा सृजनात्मकता का विकास करना। आगे देखिए, लिखित व मौखिक कुशलता भाषा में प्रदान करना, यानी भाषा जो आप लिखेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग अब जब लिखते हैं एप्लीकेशन तो उसमें देखिए बहुत सारी कमियां होती हैं। जहाँ कामा लगाना है, उसका क्या फॉर्मेट होना चाहिए, कहाँ क्या लिखना है, कहाँ है कहाँ बिंदी लगेगी, बहुत सारी गलतियाँ रहती हैं। तो वही कह रहा है कि उच्च स्तर पर आपको लिखने बोलने तो सबको आता है, लेकिन कहाँ पर कैसे लिखना है। अब जैसे कि मान लीजिए आपको आशीर्वाद ही लिखना है तो बहुत सारे लोग ऐसे लिखते हैं आशीर्वाद। ठीक है, वह क्या करेंगे, ये यहाँ पे ऐसे कर देंगे। ठीक है, कुछ लोग हैं तो यहाँ पे वह के ऊपर यहाँ पे ऐसे लगाते हैं। तो यही क्या है, यही गलती और यही क्या है, यही आपकी गलती है। ठीक है, और जो इन चीज़ों को जानता है वह गलती नहीं करता है। तो वही करा कि लिखित व मौखिक कुशलता भाषा में प्रदान करना। मौखिक कुशलता यानी कि किसी को खुश करना है तो किन किन शब्दों का प्रयोग किया जाए, क्योंकि जरूरी नहीं किसी को हमेशा गिफ्ट देकर ही खुशी किया जाए, किसी को अपने शब्दों के द्वारा भी आप खुश कर सकते हैं। क्योंकि कहा गया है कि मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर। उसके बाद बात ही हाथी पाई, बात ही हाथी पाँव। उसके बाद कहा गया है कि वो बोलने के लिए ही है आपके मुंह से। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि कही गई हैं आपके भाषा के लिए ही। तो लिखित व मौखिक कुशलता, ठीक है, इस पे ध्यान देना चाहिए भाषा में। ये दोनों चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। ठीक है, चीज़ें समझ आ रही होंगी आप सभी को। आगे देखिए,
हिंदी भाषा साहित्य का ज्ञान करना। हिंदी भाषा साहित्य का ज्ञान कराने का मतलब है कि जो हिंदी भाषा में जो कई सारे साहित्य ग्रंथ लिखे गए हैं उनकी जानकारी उच्च स्तर पर किनको प्रदान करना, छात्रों को प्रदान करना। ठीक है, यह क्या है, यह आपका उद्देश्य है उच्च स्तर पर हिंदी शिक्षण का। आगे देखिए, गद्य व पद्य के विविध पक्षों और शैलियों का ज्ञान प्रदान करना। गद्य और पद्य, ठीक है, ये जो गद्य पद्य की कई सारी शैलियाँ हैं, विभिन्न शैलियाँ हैं, ठीक है, उनका ज्ञान प्रदान करना और उनके जो पक्ष हैं उनका भी ज्ञान प्रदान करना, यह आपके उच्च स्तर पर हिंदी शिक्षण के उद्देश्य का निर्धारण इन्हीं के अंतर्गत किया जाता है। यानी कि यही सब है क्या, उच्च स्तर पर हिंदी शिक्षण के उद्देश्य। अगर आपको हिंदी पढ़ाई जाती है उच्च स्तर पर, स्नातक और परास्नातक स्तर पर, तो हिंदी पढ़ाने का यही उद्देश्य होता है कि आप हिंदी में कुछ नया खोज सकें, ठीक है, यानी शोध कर सकें। उसके बाद ये जो मैंने भी आपको बताया है, तो इनको आप इसी साथ लेकर के नोट कर लीजिए। और इसी के साथ आपकी ये जो क्लास है आज की यह समाप्त होती है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।